नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के विषय में चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को रीट के अंदर दो प्रकार से सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के रूप में। दोनों ही लैंग्वेज में हमारा एक कॉमन टॉपिक होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो टॉपिक होता है उसके अंदर हम जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनके साउंड्स पे काम करते हैं, अर्थात उनका साउंड्स किस प्रकार से होता है, इस विषय में चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है आईपीए, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशंस या इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि जो आईपीए है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, उसकी फुल फॉर्म ये है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं यदि इंग्लिश में आके, तो लेटर्स जिन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं आप सभी जानते हैं 26 होते हैं, जिसमें 5 वोविल AEIOU और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जो हम सब पढ़ते आए हैं अब तक। इसके बाद यदि मैं आगे की चर्चा करूं साउंड्स में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स है, अर्थात जो 26 लेटर्स से रिलेटेड जो साउंड्स है वो 44 है। और उन 44 साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक वोविल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। जो वोविल्स है उनको अगेन जो यहाँ पे साउंड्स है वोविल साउंड्स वो है 20, जिनको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्योर वोविल्स, अर्थात ऐसे वोविल साउंड्स जो बिल्कुल प्योर है, जिनको मतलब हम फ्रीली साउंड कर सकते हैं। ये हमारे पास संख्या जो है इनकी ये 12 है। और ये जो प्योर वोविल्स है इनको हम मोनोप्थोंग कहते हैं और वोकोइड्स भी इनको कहा जाता है। प्योर वोइल्स सिंगल साउंड होते हैं। कई बार सीटेट रीट एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्योर वोविल्स होते हैं 12, वो कितने होते हैं 12, और इनको क्या कहा जाता है, इनका अदर नेम क्या है। कई बार सीटेट एग्ज़ाम में भी और रीट एग्ज़ाम में भी सीधा पूछा गया है कि प्योर वोविल्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे पास है मोनोप्थोंग या वोकोइड्स। कभी कभार हमसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्योर वोविल्स है वो क्या होते हैं, तो इनका संबंध सिंगल साउंड से होता है, अर्थात इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें अदर वोविल साउंड्स की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्रीली होते हैं, इनको हम सिंगल फॉर्मेट में प्रोनाउंसिएशंस कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो वोविल्स है उसका दूसरा टाइप ग्लाइड्स। ग्लाइड्स का मतलब होता है 2 साउंड्स का मिक्सचर, अर्थात जो ग्लाइड्स होते हैं वो 2 साउंड का योग होता है, जिनकी संख्या 8 है। इन्हें डिप्थोम्स कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीधा क्वेश्चन, जहाँ तक मेरे ख्याल में इसको जो जब आर्टेट लगता था उस समय भी इसको पूछा गया था कि जो ग्लाइड्स होते हैं वो, एक क्वेश्चन तो इस पे ये बनता है कि क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं 2 साउंड्स का मिक्सचर। दूसरा इसका अदर नेम क्या है, तो हम इसको अदर नेम से जानते हैं, डिप्थोम्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद मित्रों हम चर्चा करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की। तो कॉन्सोनेंट जो साउंड्स है वो हमारे पास है 24। इनकी संख्या कितनी है 24। ये हमारे से कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनकी संख्या कितनी है, तो ये है 24। फिर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स, इनकी संख्या 9 है। दूसरा वॉइस्ड, इनकी संख्या 15 है। तो इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 अल्फ़ाबेट है जिनको हम वोविल और कॉन्सोनेंट कहते हैं, उनके साउंड्स की यदि चर्चा करें तो 44 होती है, जिसमें से वोविल्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें से भी वोविल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्योर वोविल्स 12 इनकी संख्या है, मोनोप्थोंग इनको कहा जाता है। दूसरा ग्लाइड्स
ये जो मिक्सचर होता है दो वोवेल्स का, इसकी संख्या 8 होती है, इसको डिप्थोम्स कहा जाता है। कॉन्सोनेंट की चर्चा करते हैं 24 होता है, जिसमें वॉइसलेस 9 होता है और वॉइस्ड 15 होता है। इसके बाद में कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स है उसमें टोटल वॉइस्ड कितने होते हैं, मतलब टोटल वॉइस साउंड्स की यदि चर्चा करते हैं तो वो 35 होता है, क्योंकि जो वोवेल्स है वो टोटली वॉइस्ड होते हैं। इसमें मतलब वॉइसलेस नहीं होता, वॉइस वॉइस हमेशा वॉइस्ड होता है। और कॉन्सोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि 9